फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। इन्होंने भी तैयारी करी, बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे ही एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवे, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास था। पर ये एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पे भी अपनी क्रांति, नाक को चने चबवा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया। क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं। वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे अब घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए। कहते आम मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर, भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको, अच्छा उसके बाद भी हंसते थे, डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले? कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन्हीं दिनों ये कई लेख भी लिखते थे। इनके क्या कहते थे? अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा। कभी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे। ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाद बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ हैं और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे।